हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग का एक ऐसा सेक्टर जिसमें कम से कम 3 से 4 लाख जॉब निकलने वाली हैं। और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और ये कौन सा सेक्टर है आपको जान करके बहुत अच्छा फील होगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर करियर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग का वो कौन सा सेक्टर है, दो सेक्टर की मैं बात करूंगा। और ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है। इन दोनों सेक्टर में काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाली है और इसको आपको समझना पड़ेगा। जो ये अपॉर्चुनिटी है इसको आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सेक्टर है वो काफ़ी कमाल का है और मैं पिछले 1-1.5 सालों से इस सेक्टर के बारे में बताता आ रहा हूँ कि हाँ अब होगा अब होगा। तो वो दिन दूर नहीं, 2024 से बहुत सारे उस सेक्टर में ओपनिंग्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, ये 3 ट्रेड वाले, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ये 4 ट्रेड वाले और उसमें आईटी भी कर लीजिए, 5 ट्रेड, सिर्फ सिविल को छोड़ करके इन सारे ट्रेडों के लिए यहाँ पे जॉब होगी। तो सबसे पहला जो ट्रेड है गाइज, सबसे पहला जो सेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब बहुत सारी कंपनियां, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग हो, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में खुल रहे हैं। और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि भाई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जानी है तो क्या क्या ज़रूरत होती है, कौन से इंजीनियर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सुपरविजन कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पॉलिटेक्निक किए हैं तो क्या काम होता है, बीटेक किए हैं तो क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो तो शायद चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, शायद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 2024 से ही मैं बता दूं 1 से 1.5 लाख जॉब इंजीनियर्स को प्रोवाइड की जाएगी। और कई सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ लगा रही हैं। बहुत सारी ऑटोमोबाइल की भी कंपनियां हैं, बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरा एक सेक्टर ऐसा है जो काफ़ी बूमिंग है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। उस सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा सेक्टर भी काफ़ी कमाल का है। दूसरा सेक्टर जो है ना, वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कोई सेक्टर और नहीं, एआई टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है, कई सारे लोग एआई पे शिफ्ट हुए हैं, एआई से रिलेटेड काम करना शुरू करे, एआई से रिलेटेड चीज़ें करना शुरू किए। तो एआई जैसी चीज़ों को जब वो समझना शुरू किए, एआई जैसी चीज़ों को देखना शुरू किए, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। तो देखो, मेरा काम था आपको सजेस्ट करना कि एआई टेक्नोलॉजी पे जाना आपको बहुत ही बेटर पैसा अर्न करा देगा। मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस का एक मेन स्ट्रीम था कोडिंग, उसी तरह से वो कोडिंग अब एआई पे शिफ्ट हो गई है। एआई से रिलेटेड चीज़ें ऑप्टिमाइज करना, एआई कैसे वर्क कर रही है, एआई पे कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है, कौन सी एआई टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंडिंग में है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अच्छे से काम करते हो गाइज, तो आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा जाएगा। और इसमें भी एआई में कम से कम 5 से 7 लाख नौकरियां आने वाले 2 सालों में होंगी, क्योंकि अदर सेक्टर में उतना डिमांड नहीं है जितना एआई में है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो एआई टेक्नोलॉजी पे अगर आप फोकस करोगे, एआई से रिलेटेड चीज़ों पे काम करोगे, तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। अब देखो, मेरा काम था एक आपको ओवरव्यू देना, चीज़ें बताना, चीज़ों को समझना। तो एआई पे अगर आप सही से फोकस करोगे तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। कंक्लूजन यही है दोनों चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एआई टेक्नोलॉजी, दोनों का कंक्लूजन यही है कि अगर आप दोनों पे अच्छे से फोकस करते हो तो करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर होगा। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।